अस्सलाम वालेकुम जी, वैस जाफरी ऑफिशियल में कहता हूँ आपको खुश आमदीद। अहम खबरें 2 दिन के इंतजार के बाद। मामला यह है कि नौशीन काजमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। वजह करार पाई मौत की सांस रुकना, लेकिन साथ टूटी हुई थी गर्दन की हड्डी। और ये हुसैन रिजवी कौन था जो कराची की सड़क पे बेयारो मददगार मारा गया? ना कोई उठाने वाला, ना वक्त पे अस्पताल पहुंचाने वाला। शाबाश कराची पुलिस। शामिल करेंगे हुसैन रिजवी की स्टोरी और उसके बाद आपको नौशीन के हवाले से बताएंगे, क्योंकि एक है कराची का बेटा और एक है सिंध धरती की बेटी। सबसे पहले आपको बताएं कि काला बोट मलिर B62 मकान नंबर महल्ला बर्फ खाने का रिहायशी ये मोहम्मद हुसैन रिजवी एक 20 साल का नौजवान है जो अपने घर से सुबह निकलता है अपने दफ्तर जाने के लिए। लेकिन होता यह है कि शाह सलमान रोड जो है वहां इसकी मोटरसाइकिल पहुंचती है और वहां ये एक गाड़ी से होता है हिट। अच्छा, गाड़ी से ये हिट इस तरीके से होता है कि ये एक तरफ जा रहा है और गाड़ी जो यकीनन ड्राइवर की गफलत का नतीजा था, इसको साइड से हिट करती है। उसके नतीजे में ये जाता है सीधा फुटपाथ के ऊपर और इसका सर लगता है जमीन के साथ और फौरी तौर पे इसकी मौत वाक़ई होती है सड़क पर। लेकिन अस्पताल पहुंचने तक भी एक जराए कोट कर रहे हैं कि अस्पताल पहुंचा, अस्पताल पहुंचने के बाद इसकी मौत हुई वाक़ई। लेकिन एम्बुलेंस में जिसमें ये गया है, उस जराए के मुताबिक एम्बुलेंस में जब इसको रखा गया और वहां से अब्बासी शहीद अस्पताल तक, तो इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि आया मोहम्मद रिजवी जिंदा था या अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया था। अलबत्ता इसकी साइड स्टोरी इंतहाई खौफनाक है और वो स्टोरी ये है कि वाकई का मुकदमा दर्ज हुआ है जनाब न्यू टाउन थाने में। लेकिन अब सुनिए कि मामला क्या है। मामला यह है कि आज 12 रोज के बाद भी मोहम्मद हुसैन का बड़ा भाई मोहम्मद अली मुसलसल थाने के काट रहा है चक्कर और उसकी डिमांड है सिर्फ एक, वो ये कि जब दफा 320 के तहत उसने अपनी मुद्दत में करवाया है मुकदमा दर्ज, तो फिर ये उसका हक है कि उस जगह पे मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज उसको दी जाए और उसके घर वालों को बताया जाए कि वो गाड़ी कौन थी और उसमें बैठा हुआ ड्राइवर कौन था। क्योंकि है तो हादसा, लेकिन केस है हिट एंड रन का। लेकिन मजे की बात ये सुनिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब फरमाते हैं कि जनाब ये इतना आसान काम नहीं होता कि सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और किसी को भी दे दी जाए। ये तो किसी को है ना, ये है मोहम्मद हुसैन रिजवी का बड़ा भाई मोहम्मद अली रिजवी। राब्ता किया मैंने मोहम्मद अली रिजवी से, तो मोहम्मद अली साहब का ये कहना था कि उनके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सद अफसोस कि वो मुसलसल थानों के चक्कर काट रहे हैं। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। क्यों, कैसे और क्या हो रहा है, इन सवालात के जवाबात के लिए कुछ आसपास की अहम स्टोरीज आपके जहन में होनी चाहिए। मसला यह है कि जहां पे हुआ है हादसा वहां पर है नेशनल बैंक यूनियन ऑफिस का दफ्तर, साथ ही मौजूद है एक और अहम दफ्तर जिसको आप कह सकते हैं सुई गैस का हेड ऑफिस या फिर सुई गैस कंपनी का एक रीजनल हेड ऑफिस, और उसके साथ ही मौजूद है एक अहम तरीन दफ्तर जिसकी शनाख्त है दफ्तर बराए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। जी हाँ, गाड़ी किसकी थी, कहां से निकली, कैसे गई, कितने हसास इलाके में मौजूद कैमरे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। पता नहीं चल सका कि गाड़ी कौन चला रहा था और हिट एंड रन का केस मुद्दत में जो FIR दर्ज हुई दफा 302/2021 लागू होती है किस पर। सीधे चलते हैं लाड़काना दादू की नौशीन काजमी, सैयदा नौशीन काजमी का हुआ बेदर्दी से कत्ल या उसने लटकाया खुद को फंदे से, मुअम्मा हल नहीं हुआ। अलबत्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये शॉट्स आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से तैयार हुई है और जिस तरह से उसके अंदर इस बात को मेंशन किया गया है कि सेहत उसकी ठीक थी, लेकिन मौत की वजह बनिया सांस रुकना यानी कि दम घुटना। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 चीजें इंतहाई अहम है। गर्दन की हड्डी टूटी हुई, 2 टोक कह दिया गया कि खुदकुशी है और खुदकुशी ही
اس کی وجہ قرار پائی کیونکہ اس کا دم گھٹا تھا، اور موت کی وجہ ہے دم گھٹنا۔ اچھا میں آپ کو سناتا ہوں ایک چھوٹی سی کہانی۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت جو ہے وہ جو جلاد وہاں پہ موجود تھا اس کا غالباً بیٹا یا بھائی اس طرح سے نا کوئی، تو اس کا ایک انٹرویو ایک جریدے نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے جو برسی کا موقع ہے اس کے اوپر ایک جریدے کے اندر شائع کیا تھا۔ تو اس انٹرویو میں اس جلاد کی جو ہے نا وہ ایک بات جو ہے وہ بڑی خاص تھی۔ اس نے یہ کہا تھا اپنے انٹرویو کے اندر کہ جناب پھانسی جب کسی شخص کو دی جاتی ہے تو وہ جو مجرم ہوتا ہے اس کے جسم سے جب دم نکلتا ہے تو اس کی دو نوعیت ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ ایک بھاری جسامت کا مالک ہوتا ہے تو پھانسی کا تختہ کھلتے ہی اور پھندے پہ اس کے آتے ہی جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس کا دم نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کا وزن جو ہوتا ہے وہ اس میں اس کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے کہ وہ جب پھانسی کا تختہ ہٹتا ہے تو نیچے آتا ہے تو وہ فوری طور پہ جو ہے جو بھی اس کا سانس رکنے کا عمل ہے یا گردن کی ہڈی ٹوٹنے کا عمل ہے وہ فوری طور پہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا دم فوری طور پہ نکل جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس جلاد کا اس جریدے میں اس انٹرویو میں یہ کہنا تھا کہ جو مجرم کمزور جسم کے مالک ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، جب ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے اور جب تختہ کھلتا ہے اور ان کا وجود جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور پھر ایک جھٹکے سے رکتا ہے رسی کے سہارے، تو ان کا دم نکلنے میں ہوتی ہے تھوڑی سی تکلیف اور تھوڑا سا لگتا ہے وقت، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے وجود کا جو وزن ہوتا ہے وہ اتنا معاون ثابت نہیں ہوتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نوشین سیدہ نوشین صاحبہ جو ہیں وہ جو تھیں وہ ایک کمزور جسم کی مالک تھیں۔ فوٹیجز آپ کے سامنے موجود ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، سائیڈ سٹوری میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے 19 لڑکیوں سے جو اسی ہاسٹل کی رہائشی ہیں۔ سب سے اہم بات، ایک ہی سوال، کیا یہ فطری طور پہ ممکن ہے کہ ایک شخص کا دم نکل رہا ہو، اس کے قدم ہو میز کے اوپر، لیکن میز پہ موجود چادر پر ایک سروٹ نہ آئے؟ سوچئے گا ضرور۔